Today we are discuss method of soil exploration. So there are four types of uh, soil exploration method. First is open excavation or trial pit or text trench method, and second is boring or drilling method, and third is geophysical method, and fourth subsurface sounding method. Then first method, open excavation or trial pit method. In this method we prefer to obtain the soil from shallow depth. When we obtain a soil uh, from the pit of a greater dimension, then it may be possible the soil is undisturbed. So only in this method whatever soil is obtained it's possible to obtain undisturbed undisturbed soil sample, but it also used for the disturbed soil sample, obtained to disturbed soil sample and undisturbed soil sample. Open excavation or trial pit is suitable for all type of the soil, and in this method whatever soil is obtained from the trial pit uh, or trench up to some extent of digging of the soil. This method of is generally suitable for the shallow depth. It may be called as a shallow excavation up to the 3 meter depth. It also carried out for greater depth below the water table. It may be used for a greater depth. तो इसमें ओपन एक्सकेवेशन मेथड जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो अगर डीपर जाना है तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहले पीठ की जो डायमेंशन लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद उसको सैलो बनाते हुए अंदर की ओर जाते हैं। तो जो भी पीठ से हम लोग सोयल मिलता है उसी सोयल को हम लोग ले आते हैं, लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं और इसे हम लोग सोयल की इंडेक्स प्रॉपर्टी और ड्यूरेबिलिटी और कंटेंट्स और सोयल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो डिजाइनिंग के लिए सूटेबल होता है। सेकंड मेथड है बोरिंग। सेकंड मेथड इज बोरिंग और ड्रिलिंग मेथड। तो बोरिंग और ड्रिलिंग मेथड इज मेकिंग एडवांसिंग होल इन द सोयल फ्रॉम द ओपन सरफेस there we are used in the field for obtaining the soil sample, or different types of the boring are used. First is agar boring, second is was boring, third percussion boring or drilling, and fourth rotary boring or core drilling. तो फर्स्ट मेथड है अगर बोरिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि अगर यूज करते हैं बोरिंग करने के लिए। तो अगर क्या होता है, मेटल का बना हुआ एक रॉड होगा, और अगर बोरिंग एक तरीक़े से ओपन एक्सकेवेशन मेथड का ही एडवांस रूप है तो इसलिए अगर बोरिंग सैलो डेप्थ के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। जब भी सोयल सैंपल सैलो डेप्थ के लिए सैलो एक्सकेवेशन करना हो तो वहाँ पे अगर बोरिंग हम लोग यूज करते हैं। तो अगर बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं, सोयल सैंपल को दो सोयल लेयर से भी हो सकता है, से जो भी सोयल सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसकी स्टडी करने के लिए हम लोग अगर बोरिंग यूज करते हैं। तो वैसे बोरिंग और ड्रिलिंग हम लोग तब मेथड यूज करेंगे जब डीप एक्सप्लोरेशन करना हो या डीप फाउंडेशन के लिए। अगर
सोयल कलॉट करना है और उसकी इंडेक्स पर आउट करना है, सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करना है, तो हम लोग बोरिंग या डीलिंग करते हैं। तो बोरिंग और डीलिंग हम लोग मेथड तब यूज करते हैं जब डीप एक्सप्लोरेशन करना होता है सोयल का, तो उस केस में करते हैं। लेकिन अगर जो फर्स्ट टाइप होता है बोरिंग या डीलिंग का, तो वो आपका एक तरीक़े से ओपन एक्सप्रेशन का ही एडवांस रूप है एक तरीके से। तो इसलिए अगर बोरिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सैलो एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं या सैलो फाउंडेशन के यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम लोग करते क्या है, इस मेथड में हम लोग जो अगर होता है उसको सोयल के ऊपर वर्टिकली रख के उसको क्या करते हैं, प्रेस करेंगे। तो प्रेस हम लोग मैनुअली भी करते हैं और मैकेनिकली भी ऑपरेट करते हैं। और इसकी जो अगर की बनावट होती है उसमें क्या होता है, जो सैंक होता है वो प्लेन भी होता है और कुछ पार्शियली प्लेन एंड थ्रेडेड, और कुछ होता है पूरा का पूरा थ्रेडेड होगा। तो इसमें 4 पेज बने होते हैं और 4 पेज के बीच में जो थ्रेड पोर्शन होता है, तो जो भी डिप्रेशंस बने होते हैं जो उसको हम लोग बोलते हैं एनुलर स्पेस। तो जब भी हम लोग इसको वर्टिकली रख के सोयल के ऊपर उसको प्रेस करेंगे, सोयल के ऊपर पेंटेड करते हैं सोयल के अंदर और इसको बाहर निकालते हैं, तो एनुलर स्पेस के में जो सोयल कैप्चर होके बाहर आता है एनुलर स्पेस में, उसको हम लोग लेबोरेटरी में ले जाके उसके इंडेक्स प्रॉपर्टी सोयल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। तो सैलो अगर हम लोग हैंड ऑपरेटेड या मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं तो तब प्रेफर करते हैं जब इसको एक्सकेवेशन 6 मीटर तक करना है। अगर 6 मीटर से ज़्यादा करना है तो हम लोग मैकेनिकली अब प्रीफर करते हैं इसको ऑपरेट करना। अगर बोरिंग वैसे तो ऑल टाइप के सॉइल के लिए अप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर सैंड है, स्टीफ सैंड है या ग्रेवल है, हार्ड स्टेटा है, तो वहाँ उसके लिए प्रीफर नहीं करते हैं। मोस्टली अगर हमसे पूछा जाए कि अगर बोरिंग किस सॉइल के लिए अप्लीकेबल होता है, तो हम लोग बताएंगे पार्शियली सेचुरेटेड सैंड, सील्ट एंड मीडियम टू स्टीप कोहेसिव सॉइल। Samples often from the soil brought up by the agar are disturbed completely। तो अगर बोरिंग में क्या होता है कि हम लोग साइड से कट करके सोयल को कलेक्ट नहीं करते हैं, जो भी अगर होता है उसके नीचे वाली जो सोयल होती है या उसके जस्ट कांटेक्ट में जो सोयल होती है वही सोयल एनुलर स्पेस में कैप्चर होके ऊपर हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो अगर में क्या होता है कि 4 पीस बने होते हैं और एनुलर स्पेस होता है और उसको हम लोग रोटेट करते हैं और ऊपर से हैमरिंग करते हैं, तो इसे अगर बोरिंग में सोयल सैंपल कलेक्ट करते हैं वह कंप्लीटली डिस्टर्ब सोयल सैंपल होता है। बताया था कि अगर बोरिंग जो होता है यह सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है यूज़ करने के लिए कि अगर सैलो एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा अगर बोरिंग are well suited for exploration for shallow foundation, highway and borrow pits where the required depth of the exploration is relatively small। तो याद रखेंगे, अगर बोरिंग हम लोग सैलो फाउंडेशन या सैलो एक्सप्लोरेशन के लिए ही सूटेबल होता है या यूज़ करते हैं। एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज इसका इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ सोइल, मैं बताया था एक्सेप्ट द सैंड एंड ग्रेवियर बिलो द वाटर टेबल। और जो अगर होता है उसमें कटिंग एज और अगर की जो
मेटल का बना होता है उसकी शेप के अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द अगर and the and and also the shape of the cutting shoe whatever we use below the agar tools is different types. First type अगर कटिंग एज आपका बिल्कुल एंड में लगा है और बीच में आपका प्लेन सेंक है तो वह होता है आपका पोस्ट होल्स अगर ये आपका डायग्राम दिख रहा है इस तरह का है हेलिकल बिल्कुल तो उसको हेलिकल अगर बोलते हैं और बिल्कुल रॉड की शेप का है तो एक्सटेंशन अगर बोलते हैं ये शेप है तो और ये आपका अगर दोनों मिक्स है रॉड और हेलिकल दोनों पोर्शन दिख रहा है तो उसको शॉर्ट फ्लाइट अगर बोलते हैं और केवल रॉड में ही बना होता है रॉड की सरफेस पे ही थोड़ा सा थ्रेडेड बना होता है कोरुगेटेड टाइप का बना होता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस अगर सेकेंड टाइप है आपका वाश बोरिंग तो वाश बोरिंग जैसे हम लोग वाश बोरिंग पढ़ने वाले हैं तो वाश बोरिंग भी आपका डीप एक्सवेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीप एक्सवेशन के लिए यूज़ करेंगे एक्सवेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ करते हैं इसमें ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं वाश बोरिंग में जैसे हैंड पंप या ट्यूबवेल वगैरह आप बोरिंग करते हैं तो जो भी अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं बोरिंग करने का पाइपिंग पेंटेड कराने का पाइप पेंटेड कराने का सोइल के अंदर वही प्रोसीजर वही अरेंजमेंट हम लोग वाश बोरिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं तो वाश बोरिंग में एक हम लोग देखे हैं जब भी बोरिंग करते हैं हैंड पंप या ट्यूबवेल का तो हम लोग एक ट्राइपॉड स्टैंड क्या करते हैं बनाते हैं और उसमें पुली वाला अरेंजमेंट होता है और उसमें चैन्स लगे होते हैं पाइप को अप एंड डाउन करने के लिए और उसके थ्रू क्या होता है वो नीचे जाएगा और ऊपर उसको में खींचते हैं तो इस तरह से सॉइल को कलेक्ट करते हैं तो वाश बोरिंग में भी क्या होता है कि एक ट्राइपॉड रॉड होता है और ट्राइपॉड स्टैंड होता है और उसमें पुली का अरेंजमेंट होता है और पुली के अरेंजमेंट से हम लोग क्या करते हैं एक है और केसिंग पाइप में हम लोग एक और रॉड यूज करते हैं तो केसिंग पाइप एक तरह का हालो होता है और उसके अंदर एक रॉड और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हालो ड्रिल रॉड या ड्रिलिंग रॉड जिसको वाश पाइप भी बोलते हैं तो ड्रिल रॉड को हम लोग केसिंग पाइप के अंदर डाल के और उसमें उसको अंदर ले आते हैं जहाँ तक कटिंग एज या लगा होता है जहाँ से सोइल का कटिंग होता है वहाँ तक हम लोग ड्रिलिंग रॉड को ले जाते हैं और ड्रिलिंग रॉड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं वाटर का फ्लो कराते हैं तो जब हम लोग ड्रिलिंग रॉड का को किसी पंप के से कनेक्ट कर देते हैं एक टब से कनेक्ट कर देते हैं जिससे वाटर का फ्लो बना रहे और इससे क्या होता है कि वाटर वेट होती रहती है और इजीली कटता रहता है और इससे क्या होता है बाहर निकलता रहता है और वाश बोरिंग में याद रखेंगे वाश बोरिंग में जो हम लोग चाहे केसिंग पाइप और ड्रिलिंग रॉड में अटैचमेंट अरेंज होता है जो कटिंग एज होता है उसको लोग बोलते हैं चॉपिंग बिट तो वाश बोरिंग में चॉपिंग बिट हम लोग यूज करते हैं तो जैसे ही हम लोग ड्रिलिंग रॉड से सोइल वाटर को डालते हैं तो स्लरी बन जाता है सोइल और वाटर मिक्स करके वाश बोरिंग में द मेथड ऑफ consisting of driving a casing pipe usually through a heavy drop hammer supported on a tripod and pulley. The water is forced under the pressure through a hollow drill rod which may be rotated or moved up and down inside the casing pipe. The slurry
soil and water, and the velocity of boring can be analyzed for the soil from the different layer. तो जो भी स्लरी बनता है बाहर निकलता है केसिंग पाइप के थ्रू, जब हम लोग वाटर ड्रिलिंग रॉड से पास करते हैं और वो सोयल के साथ मिक्स होता है और फिर ये स्लरी के फॉर्म में ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पंप करके बाहर निकालते हैं। तो स्लरी से हम लोग आइडिया लगाते हैं कि सोयल जो सोयल है वो डिफरेंट स्टेटा का है कि सेम स्टेटा का ही आ रहा है, और उस स्लरी की वो स्टडी करते हैं जो भी इंडेक्स प्रॉपर्टी होता है सोयल की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए। The change in rate of progress and change in the slurry characteristics indicate the change of stratum। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चेंज इन द रेट ऑफ प्रोग्रेशन, यानी जब लोग पंपिंग या बोरिंग कर रहे हैं तो उसमें कितना फोर्स लग रहा है, इसके बेसिस पे भी हम लोग यह तय कर लेते हैं, यह जज कर लेते हैं कि जो बोरिंग हो रहा है सेम आइडेंटिकल टाइप के सोइल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आपको लोडिंग प्रेस करना पड़ रहा है, फोर्सली करना पड़ रहा है, इसका मतलब यह कोई हार्ड स्टेट आ रहा है या बहुत इजीली हो रहा है, इसका मतलब कोई लूज सोइल आ रहा है। तो इससे जो चेंजिंग है रेट ऑफ प्रोग्रेशन का, रेट ऑफ पंपिंग का, रेट ऑफ बोरिंग का, जिससे आइडिया लगता है कि कोई दूसरा डिफरेंट स्टेटा है, दूसरा कोई सोइल का लेयर है। और जो स्लरी बन के आती है बाहर बोरिंग के थ्रू, वो भी इंडिकेट करता है कि यह जो सोइल का लेयर है वो दूसरा कोई लेयर है। तो वास्प बोरिंग में भी मैकेनिकल और मैनुअली वो ऑपरेटेड। तो वास्प बोरिंग भी हम लोग तो दोनों तरह से ऑपरेट करते हैं, मैकेनिकली भी ऑपरेट करते हैं और मैनुअली भी ऑपरेट करते हैं। सेम एज द अगर बोरिंग। एडवांटेज देते हैं वास्प बोरिंग का, इकोनॉमिकल मेथड होता है वास्प बोरिंग, ईजी एंड क्विक होता है, यानी आसान होता है और इसको तेज़ी से हम लोग कर सकते हैं। लाइट वेट टूल्स आर यूज, इसमें जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं बहुत लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, यानी ईजिली एक मैन जो है और इसको ऑपरेट कर सकता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, वास्प बोरिंग कैन नॉट बी यूज इन द एरिया वेयर ग्राउंड वाटर टेबल इज एट सैलो डेप्थ। तो अगर सैलो डेप्थ पे है तो वहाँ पे हम लोग बचते हैं कि वास्प बोरिंग ना करें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्लरी बना है, तो एकदम पूरा का पूरा स्लरी है। तो उससे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोयल की जो कैरेक्टरिस्टिक है वह जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सोयल बना है तो ऑलरेडी वहाँ पे स्लरी ऑलरेडी बना हुआ है। सेकेंड, such boring becomes troublesome in the steep and coarse grain soil। और वास्प बोरिंग वहाँ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है, जहाँ पे सोइल का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, स्टीफ है। नॉट यूज फॉर द रॉकी स्टेटा, तो वही बात कर रहे थे हम लोग कि अगर रॉक है या हार्ड स्टेटा है तो वहाँ पे हम लोग ये वास्प बोरिंग यूज नहीं करते। अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ गुड क्वालिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन। तो अनडिस्टर्ब सोइल तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बोरिंग करते हैं, बार बार हम लोग सोइल के ऊपर बार बार फोर्सिंग करते हैं, बार बार हम लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, बार बार उसको पर हम लोग उसको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, लोडिंग लगाते हैं, बार बार उसको प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है सोइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे कि डायग्राम इसका बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, आप डायग्राम से ही वास्प बोरिंग का पूरा मैकेनिज्म हम लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताया था कि जब बिग बोरिंग को समझना है तो वास्प बोरिंग को समझना है, तो अगर आप हम लोग देखे होंगे कि जैसे हैंडपैप की बोरिंग होती है, ट्यूबवेल की बोरिंग होती है, तो प्रोसीजर जो वास्प बोरिंग का होता है बिल्कुल सेम होता है। तो मैं बताया था जब भी हम लोग ट्यूबवेल बनाते जो जिस पाइप को अंदर पेंटेड करना होता है उसको हम लोग हैमरिंग करते हैं। तो केसिंग पाइप जो पाइप बना होगा, केसिंग पाइप, उसको हम लोग ऐसे हैमरिंग करके नीचे डालते हैं, फिर उसके अंदर क्या करते हैं ड्रिलिंग रॉड को इस तरह से पंप या मोटर से अरेंज करके होता है जिसके थ्रू वाटर का फ्लो हो सकता है, उसको उसके अंदर डालते हैं और धीरे धीरे वाटर का स्प्रिंकल करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, और धीरे धीरे हम लोग वही बोरिंग अप एंड डाउन करेंगे और कटिंग
एज का अरेंजमेंट होता है ड्रिलिंग रॉड में और कैसिंग पाइप के थ्रू चॉपिंग बिट, और ये क्या करता है सोयल को कट करता रहता है। और जैसे जैसे ऊपर ड्रिलिंग रॉड से जो वाटर जाता है तो सोयल के साथ मिक्स होकर स्लरी बन जाती है, और स्लरी जब बन जाती है तो स्टिप नहीं होता है सोयल और इजीली कट हो जाता है। और धीरे धीरे से इसी को हम लोग पंप करके बाहर निकालते हैं और इस पर हम लोग लेबोरेटरी में ले जाकर इसकी स्टडी करते हैं, इसकी सोयल कैरेक्टरिस्टिक और इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि डिजाइनिंग करना आसान हो सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे परफ्यूजिव बोरिंग या ड्रिलिंग क्या होता है।